देखिए ये लंबी नलिका जो गई थी ये स्त्री केशर था या जयांग था? इसके 3 भाग थे। ये अंडाशय था, ये वर्तिका था और इसका जो ऊपरी हिस्सा फुला हुआ था उसको हम क्या बोलते थे? वर्तिकाग्र। इतना पता है। अब देखिए जब परागकण कहाँ होगा? परागकोश में होगा। जब परागकण कहाँ जाता है? वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो इसको हम परागण बोलते हैं। जब परागकण परागकोश से निकलकर, भाई जहां है जिस कमरे में उसे निकलेगा कि नहीं, तो किसके अंदर रहता है? परागकोश के अंदर रहता है। तो जब परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो इसे हम परागण कहते हैं। ठीक, परिभाषा अगर किताब में नहीं याद है कुछ भी मत सोचिए, अपनी भाषा में याद करिए, समझिए, याद मत करिए। जब परागकण कहाँ से निकलेगा? परागकोश से। तो जब परागकण परागकोश से निकलकर कहाँ पहुंच जाए? वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो इस क्रिया को हम परागण कहते हैं। क्लियर? कोनो दिक्कत? आप भूलोगे? नहीं भूलना है इसमें। परागण किसे कहते हैं? जब परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो इसे हम, लिखो मत बेटा, समझो, ठीक है? लिखो मत, जो मैं बोल रही हूँ किताब में भी है। आप इसको अपने मन से लिखे। आपके सामने कल चित्र बनाए थे, आपने कॉपी भी बनाया है। एक बार अगर समझ लोगे, दिमाग में आ जाएगा तो अपने आप लिख लोगे। ठीक? जब परागकण कहाँ से निकलेगा भाई? परागकोश से निकलेगा। कहाँ पहुंचेगा? वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा। तो इस क्रिया को हम परागण कहते हैं। यही आपकी किताब में लिखा है, किसके अलावा कुछ लिखा है? देखिए, परागकणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। यही तो लिखा है, किसके अलावा कुछ लिखा है? अच्छा, अब ये पहुंचेंगे कैसे? का यहाँ ट्रेन लगी है कि कार है इनके पास, कि स्कूटर है, बस है जिससे चलाकर यहाँ पहुंच जाएंगे? इसके भी माध्यम होते हैं। उस टॉपिक की चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी आगे करेंगे। ठीक है? अभी बस आप यहाँ रखें कि ये निकल के कहाँ पहुंच जाए? यहाँ पे पहुंच जाते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। ठीक है? अब परागण के प्रकार, परागण के ये देखो प्रकार, ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला स्वपरागण, ठीक है, और दूसरा परपरागण। अब ये क्या है भैया? स्वपरागण और परपरागण। कि जैसे हमारे सामने देख लीजिए, मान लीजिए एक पौधा बना हुआ है, इसमें फूल लगे हैं, ठीक है, ढेर सारे फूल हैं। एक दूसरा पौधा है, अच्छा नहीं बन पाया मगर आप समझ जाइएगा। ठीक है? देखिए, हमने कहा आप परागण के प्रकार पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो मान लो यहां से परागकण निकला, यहां पहुंच गया, उसी फूल पे पहुंच गया, ठीक है? तो ये क्या होगा? स्वपरागण हुआ। मतलब परागकण परागकोश से निकल करके उसी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। या फिर उसी पेड़ के दूसरे फूल पर पहुंच जाए, उसी पेड़ के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो ये भी हमारा क्या होगा? स्वपरागण। स्वपरागण किसे कहते हैं? परागकण परागकोश से निकलकर उसी फूल के वर्तिकाग्र या उसी पेड़ के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो इस तरह के परागण को हम स्वपरागण कहते हैं। ठीक? अब परपरागण किसे कहते हैं? मतलब यहाँ का परागकण निकल करके कहाँ पहुंच जाए? दूसरे पेड़ के फूल के वर्तिकाग्र पर, दूसरे पेड़ के फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम परपरागण कहते हैं। पर मतलब दूसरे, पर मतलब दूसरे, और स्व मतलब अपने। यहाँ से देखिए, स्व मतलब अपने और पर मतलब दूसरे। स्वपरागण किसे कहते हैं
वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तो इस तरह के परागण को हम स्वपरागण कहते हैं। मतलब कुल मिला के ये वही पौधा, वही पेड़ के सारे फूल पर ना चल रहे हैं, या तो उसी फूल के पर पहुंचेगा या फिर दूसरे फूल पे, मतलब कहीं बाहर नहीं जाएंगे। और परपरागण में क्या होगा कि एक पौधे का, एक फूल का परागण निकल के दूसरे पेड़ के फूल, हाँ, दूसरे पेड़ के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। तो इस तरह के परागण को हम परपरागण कहते हैं। भूलोगे? हाँ, भूलोगे? कोई परिभाषा मत याद कीजिए, किसी भी तरह की किताब की परिभाषा मत याद कीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए जो समझाए हैं। ये देखिए 2 चित्र है। स्वपरागण किसे कहते हैं? पहले परागण तो समझ गए हो कि कौन चीज है, परागण निकल कहाँ पहुंचता है? वर्तिकाग्र पर। तो वही चीज यहीं से परिभाषा शुरू करिए। जब परागकण परागकोश से निकलकर उसी पेड़ के फूल पर या उसी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए या उसी पेड़ के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तो इस क्रिया को हम स्वपरागण कहते हैं। और दूसरा क्या हुआ? जब दूसरे पेड़ के फूल पर पहुंचे वर्तिकाग्र पर, तो इस तरह की क्रिया को हम परपरागण कहते हैं। यही परिभाषा लिखी है कि अलग लिखी गई है? देखिए, जब परागकण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो यह क्रिया स्वपरागण कहलाती है। वही लिखा है ना जो मैंने बताया। और आगे देखिए, यदि किसी पुष्प के परागकण उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तो यह क्रिया आपका परपरागण कहलाती है। क्लियर? कोई डाउट? अब आगे बात करते हैं निषेचन की। क्या है टॉपिक? निषेचन। देखिए, परागण समझ में आ गया। अब आगे है, उसी से जुड़ा हुआ है हमारा क्या है? निषेचन। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है और दोनों आपको क्लियर होना चाहिए, है ना? हेडिंग पड़ी है परागकणों का अंकुरण और निषेचन। देखिए, निषेचन से पहले चलिए निषेचन करते हैं। जब देखिए यहाँ पे क्या पहुंच गया? परागकण पहुंच गया ना। यहाँ पे क्या पहुंच गया? कहाँ से पहुंचा था ये? मतलब हाँ, कहाँ से पहुंचा था? परागकोश से निकल के कहाँ पहुंचा? वर्तिकाग्र के ऊपर क्या है इस टाइम? परागकण। जब परागकण भीतर चला है, कहाँ चला है? स्त्री केशर या जयांग के अंदर ये वाला हिस्सा क्या था? अंडाशय। इसको क्या बोलते थे? अंडाशय। जब परागकण वर्तिकाग्र से चलकर कहाँ पहुंच जा रहा है? अंडाशय में पहुंच जाता है, तो इस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। क्लियर हुआ? परागकण और निषेचन। परागण में बस यहाँ तक पहुंच रहे हैं, ठीक है? कौन पहुंच रहा है? हम कि तुम? परागकण पहुंच रहे हैं, ठीक है? ना मेठी से ना दिल्ली से। कहाँ से? परागकोश से निकल के वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। और जब जो है परागकण वर्तिकाग्र से अंडाशय में चले जाते हैं, तो इस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। जो इतनी बड़ी कहानी हेमन दीन गया है 10 लाइन में 15 लाइन में, ओका 1 लाइन में हम समझा देते ही कि परागकणों का वर्तिकाग्र से अंडाशय में पहुंचने की क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। आपके लिए जिस क्लास में हो, आप कक्षा 7 के लिए, 8 के लिए, 6 के लिए, इतना बहुत सफिशिएंट है। इतनी बात। आगे ये कैसे फर्टाइल करते हैं, कैसे प्रजनन करते हैं, कितने होते हैं, कैसे जाते हैं, वो हाई लेवल का है, ठीक है? आपके लिए 2 परिभाषाएं पूछी जाती हैं, ठीक है? आप समझे रहिए कि वर्तिकाग्र कहाँ होता है, परागकोश क्या है, परागकण क्या है, ठीक है, अंडाशय क्या है। इसमें 3 भाग थे ना, ये अंडाशय थे, ये वर्तिका थी और ये वर्तिका। तो निषेचन परागकणों का वर्तिकाग्र से अंडाशय में पहुंचने की क्रिया को हम निषेचन कहते हैं, ठीक है? आप ये जब निषेचन है तो इसमें देखो आपके इसमें 3 वर्ड यूज हो रहा है, 3 वर्ड यूज हो रहा है। एक कौन सा है? युग्मक, काले पेन से लिखा है ना, युग्मक। दूसरा है युग्मनज, युग। 3 वर्ड दिए हैं। और तीसरा वर्ड है भ्रूण। क्या दिया है?
जब यहाँ पे, और अंडाशय में क्या मिलेगा? अंडा। अंडाशय में क्या मिलेगा? अंडा। तो ये जो परागकण है और ये जो अंडा है, जब ये अलग अलग है, अभी अलग अलग है ना, जब ये अलग अलग होते हैं तो इन्हें हम युग्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग्मक बोलते हैं। और जब यहाँ आ गया परागकण, अंदर जा गया और दोनों मिल गए, अंडा और परागकण दोनों मिल गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? युग्मनज। क्या बोलेंगे? और मिल करके जब ये थोड़ा बड़ा हो गया, विकसित हो गए, तो उसको हम बोलेंगे भ्रूण। क्या बोलेंगे? भ्रूण। 3 वर्ड यूज है, चाहे देखिए अपनी किताब में तीनों आए, युग्मक, युग्मनज और भ्रूण, तीनों वर्ड है ना, काले पेन से लिखे हाईलाइट। तो आप देखिए कि जब नर भाग परागकण और मादा भाग अंडा दोनों अलग अलग होते हैं तो इसे हम युग्मक बोलते हैं। ठीक। और जब नर भाग का मतलब परागकण वर्तिकाग्र से होते हुए जब अंडाशय में पहुंच जाता है, दोनों अंडा और परागकण दोनों क्या हुए? मिल गए, तो इसको हम युग्मनज बोलेंगे। जब दोनों ज्वाइंट हो गए, मिल गए, और जब ये ज्वाइंट होने के बाद थोड़ा क्या हुए? बड़े हो गए, विकसित हो गए, परिपक्व हो गए, तो हम क्या कह लेंगे? उसको भ्रूण कहेंगे। ठीक है। निषेचन में 3 भाग आएंगे आपके 3, और निषेचन को बड़ा करने के लिए यही आप तीनों एक्सप्लेन कर दीजिएगा बड़े, कि परागकण जब वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसके बाद कहाँ चले जाते हैं? अंडाशय में चले जाते हैं। तो ये परागकण और अंडे जब अलग अलग होते हैं तो इन्हें हम युग्मक बोलते हैं, और ये जब जाके अंडाशय में आपस में मिल जाते हैं तो ये आपस में क्या बना देते हैं? युग्मनज बना देते हैं। और यही युग्मनज कुछ समय बाद क्या होते हैं? विकसित होकर के हमारे भ्रूण का निर्माण करते हैं, और जब भ्रूण जो है पक जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसमें से फल निकल आता है, उसमें से फल निकल आता है। आई बात समझ में? ठीक, यही है, 3 वर्ड यूज हुए थे। तो हमें लगता है कि इस टॉपिक में कक्षा 6, 7, 8 में जितना बताया, आज हमने परागण बताया, परागण के प्रकार बताए, ठीक है। उसके बाद हमने निषेचन बताया, और युग्मक, युग्मनज और भ्रूण, ठीक है, ये तीनों बताए। ये आपका जो है ये परागण में, इससे ज्यादा आपका कुछ नहीं पूछा जाएगा, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब जो टॉपिक आज हम पढ़ाए हैं, अगर इसमें से कोई भी प्रश्न में आपको डाउट है कि या कुछ भी ना समझ में आया हो, तो आप निसंकोच खड़े हो जाइए और दोबारा पूछ सकते हैं, फ्री है। कि कोई भी एक टॉपिक आपको ना समझ में आया तो बताइए, ठीक है। और ये जो हमने बताया कि यहाँ से कैसे पहुंचे हैं, उसको अगले टॉपिक में हम बताएंगे। वो अलग से टॉपिक है, बीजों का प्रकीर्णन, ठीक है, वो अलग टॉपिक है, उसको अलग से बताएंगे। मगर अभी जो बताए हैं परागण, परागण के प्रकार, स्वपरागण, परपरागण, निषेचन, इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप खड़े होकर पूछ लीजिए। नहीं, ये सारे प्रश्न आज आप करेंगे, अपने आप लिखेंगे, लिख लेंगे, पक्का? ठीक।